वेलकम टू यूट्यूब चैनल जी। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो गंदम के ऊपर है जी। गंदम की काश्त हमारे जनूबी पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान वगैरह में की जाती है। तो एक बहुत अच्छी हम इसमें ख़ुद कफ़ील है भी हैं, क्योंकि इसकी जो फ़ी एकड़ औसत है वो 40 से 60 मन के दरमियान है, अकॉर्डिंग टू आपकी लैंड कैसी है। तो गंदम की बहुत सी वैरायटीज़ हैं, फैसलाबाद है जी, गलेक्सी वगैरह हैं, देसी वैरायटीज़ हैं। वो आप उगा सकते हैं अपने ज़मीन के लिहाज से या प्रोडक्शन के लिहाज से, आपको जितनी चाहिए। ग़िज़ाइयत के लिहाज से भी होती हैं कि इसमें अच्छी ग़िज़ाइयत पाई जाती है, और इस इलाके के लिहाज से, इस आबो हवा के लिहाज से ये काश्त जो है वो बेहतरीन होती है। तो इस तरीके से जो है वो आप उगा सकते हैं। हम उगाते हैं अपनी फसलों में, कम से कम इतनी तो उगाते ही हैं कि हमारे जो घर के जो मतलब गंदम है वो अपनी हो, और हमें इसको जो है वो ख़रीदना ना पड़े, क्योंकि ये बहुत महंगी हो चुकी है अब। तकरीबन पिछले साल तो ये 4,000 रुपये मन थी, इस साल देखें कितनी होती है। हो सकता है ये 4,500 5,000 रुपये चली जाए फ़ी मन। तो एक औसत घराना जिसके 2 से 3 फैमिली मेम्बर हों देहात में, वो तकरीबन 12 से 15 मन के दरमियान जो है वो गंदम खा जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा मिकदार में फिर 60-70 हज़ार की गंदम लेना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम अपनी काश्त करते हैं, और हमारे पास जो फ़ी मन एकड़ है वो 40 से 45 मन आता है, 50 मन भी कहीं हो जाता है, लेकिन 40-45 मन एवरेज हमारा निकलता है। अच्छी प्रोडक्शन होती है इसकी भी। और हम जो इसमें खादें इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, वो सिर्फ यूरिया और DAP ही इस्तेमाल करते हैं। हालांकि दूसरी चीज़ें भी इसको इस्तेमाल में लानी चाहिए, लेकिन हम लाते नहीं हैं। तो गंदम की फसल जो है ना वो काफ़ी नाजुक होती है। इसके अंदर जड़ी बूटियों का जो तलफ़ी होती है वो लाजमी करनी चाहिए, वरना आपकी 25% जो है वो पैदावार कम हो जाएगी। 25% से मुराद है, अगर आपने 100 मन की पैदावार होनी थी तो आपको 75 मन पैदावार हो गई। 25 मन तकरीबन 1 लाख रुपए जो है ना वो आपके कम हो जाएंगे तकरीबन 2 एकड़ से। तो इतनी ज़्यादा नुकसान जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई भी जो सियाना किसान है, जिसको अपनी फसल का ध्यान होगा, वो ऐसा काम नहीं करेगा। तो जड़ी बूटियों का अज़ाला जो है बहुत ज़रूरी होता है, इसके ऊपर स्प्रे बहुत ज़रूरी होती है, ताकि जो है इसमें जो है वक्ती तौर पर जो नुकसान हो रहा है वो ख़त्म हो सके। और इसके अलावा इसके पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि ज़्यादा पानी अगर होगा तब भी ये मर जाएगी, कम होगा तब भी मर जाएगी। तो इसको बवक्त ज़रूरत पानी लगाना अच्छा होता है, और तकरीबन 3 से 4 पानी के अंदर ये पक जाती है। तो वहीं जाकर आपको दिखाते हैं कि गंदम का पौधा कैसा होता है, कैसे काश्त होता है। चलते हैं जहाँ पर जी गंदम की काश्त हमने की हुई है। तो ये अगर आप देखें तो ये गंदम है सारी, ये गंदम है सारी, हमने बाग के नीचे जो है वो काश्त की हुई है सारी की सारी गंदम। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर बड़ी फसल जो है वो काश्त नहीं होती है, कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बड़ी फसल जो है छाँव में नहीं होते है। दूसरा, जब आम को की तुड़ाई होती है, तोड़े जाते हैं आम, तो वो बड़ी फसल का नुकसान करते हैं। इसका भी होता है नो डाउट, लेकिन इतना नहीं होता। तो ये गंदम है जी। तो अगर आप देखें इसको, तो ये अभी जो है ना वो अपना जो फसल है जिसे हम सिट्टा कहते हैं वो निकाल रही है, निकाला नहीं है अभी इसने। तो अल्लाह की शान आप देखिए कि हम एक दाना इसमें डालते हैं तो उसमें से 7 गाशें जो हैं वो निकलती हैं, 7 से 8। अब देखें ये इसका ये सिट्टा है, ये निकल रहा है, अभी निकलने वाला है। तो कुछ निकले भी हुए हैं, ये देखें ये वाला। तो इस किस्म के ये गंदम के इसके अंदर फिर दाने बनेंगे, फिर इसको कटाई होगी, फिर इसका जो जो दाने निकलेंगे उसको घर के लिए या आप बिज़नेस के लिए इसको सेल कर सकते हैं, घर के लिए रख सकते हैं, या आप उसके बाद जो बाकी बचेगा वो भूसा कहलाता है, तूड़ी कहते हैं जिसे, और वो जानवरों के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है। उसके अंदर वो वैसे भी खाते हैं या किसी चीज़ को ऐड करके। इसकी जो भूसे की जो प्रोटीन लेवल होता है वो 2 से 3% होता है, बहुत कम होता है नो डाउट, लेकिन एक अच्छा अल्टरनेट होता है कि आप उसको जो है ना वो इस्तेमाल करें। तो ये आप देखें तकरीबन इसकी जो जो कद है
وہ تقریباً 3-3.5 فیٹ ہوتی ہے. اس سے زیادہ بڑی اگر آپ کرنا چاہیں تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، وہ گر جاتی ہے. جیسے ہوائیں چلیں گی تو اس کے اندر اگر نیچے پانی ہوا تو یہ گر جائے گی ساری، اور جو ہی گرے گی تو یہ نیچے سے ٹوٹ سکتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے، جس سے اس کی پروڈکشن میں خاصی جو ہے وہ کمی آتی ہے. تو اس لیے اس کا جتنا چھوٹا ہوگا اتنا زیادہ جو ہے وہ فصل گندم کی زیادہ اچھی ہوگی. اگر آپ نے بھوسا لینا ہے تو بے شک آپ اس میں کھادوں کا زیادہ استعمال کریں اور اس کی کھاد کو بڑھا لیں، لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. تو یہ ہماری گندم ہے جو کہ ابھی جو ہے فروری ہے جی، فروری کا اینڈ ہو گیا ہے، تقریباً 25-26 ہے. تو اس میں یہ اتنی تیار ہے. ابھی اس کو مہینہ 1-1.5 اور باقی ہے، مطلب یہ 14 اپریل 15 اپریل کے بعد جو ہے نا اس کی کٹائی شروع ہوتی ہے. تقریباً 1.5 مہینہ اس کو ہے ابھی اور پکنے کے لیے. تو یہ جب پک کر تیار ہو جائے گی پھر اس کو کٹائی ہوگی، پھر اس کی تھریشر کو بلا کر اس میں اس کو جو ہے ڈالیں گے اور اس کا گندم جو ہے وہ علیحدہ کریں گے، بھوسے کو علیحدہ کریں گے اور پھر اس کو ہم استعمال کریں گے.